दिखाई नहीं देता? हॉस्पिटल में ऐसे भाग रहे हो जैसे किसी जॉगिंग ट्रैक पर। तमीज नहीं है चलने की तुम्हें? इतना मेरा नुकसान कर दिया, ये कौन भर के देगा? तुम्हारा बाप? भाई मैं ये चाहता हूँ कि अपने बेटे नाजिम की शादी रबिया से कर दूं। अगर यही बात करनी थी तो तुमको हमारे घर आना चाहिए। डॉक्टर काशिफ बहुत सख्त एडमिन है, तेरा अभी तक उनसे वास्ता नहीं पड़ा। तू एक काम कर, तू उनके पास जा, एक्सक्यूज़ कर ले और कह देना कि सर आज मेरा पहला दिन था और मैंने आपको देखा भी नहीं था, और कह देना गलतफहमी में ये बस। वो सर, एक्चुअली आज मेरा पहला दिन था। मैं आपको नहीं जानती थी और मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी सर। प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। यार कमाल है, उन्होंने ज़बरदस्ती जूस मंगवा लिया था, इसमें मेरा क्या कसूर है? उनकी तो आदत है ज़बरदस्ती करने की, मगर ये तो खुद ही मैडम पके हुए आम की तरह झोली में गिरने को बेताब है। तुझ संग से तेरे बिन जिया जाए ना। अम्मा मैं एक काम क्यों नहीं करते, उनको रक्षा लगवा देता। सुबह उनको छोड़ने भी चला जाया करेगा और दोपहर में वापस भी ले आया करेगा। शाबाश है ताहिर, शर्म तो नहीं आ रही ना तुम्हें? जवान बहनों को गैर मर्द के साथ भेजने की बातें कर रहा हो। तुझ बिन लागे ना जिया, तुझ बिन लागे ना जिया। सर आपने मुझे बुलाया? मिसेस एहसान को इंजेक्शन तुमने लगाया था? जानती हो तुम्हारे इस 5 रुपए वाले इंजेक्शन ने हमें कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। सर 1 लाख? तुम्हारे ख्याल में क्या डॉक्टर मुकेश के इल्म में नहीं है कि उस बेवकूफ फहमी औरत का इलाज एक मामूली पेन किलर है? टेक इट इजी सर, इस तरह तो आपका बीपी शूट कर जाएगा। अरे इन बेवकूफों को क्या पता कि इनकी सैलरीज, हॉस्पिटल के अखराजात, ये सब के सब मिसेस एहसान जैसे बेवकूफ मरीजों के मरहूने मिन्नत हैं। और फिर अगर हम उनकी बीमारियों को बड़ा चढ़ाकर ना बताएं तो इस हॉस्पिटल में उल्लू बोले। सर तो फिर निकाल बाहर करें इन्हें। इन जैसे बेवकूफ और नालायक स्टाफ की जरूरत नहीं है हमें। सर मैं नहीं हूँ, इस बार माफ कर दीजिए। नो नो, गेट लॉस्ट। सर प्लीज आखिरी बार चांस दे दीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुम। सर एक मिनट, तुम जाओ अपनी मैट्रिक के पास। सर हम इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। शगो, अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? मैंने इंजेक्शन लगाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंजेक्शन नहीं लगाना। इतनी सी बात पे तुम रो पड़ी। चलो चुप करो, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है? करता हूँ, चुप कर जाओ। तुमने जवाब नहीं दिया। सर क्या जवाब दूं? यही कि आज रात हम डिनर एक साथ कर रहे हैं, है ना?
मगर डॉक्टर जैन ने देखो, अगर तुम आज रात डिनर साथ करोगी तो ठीक, वरना तुम्हारी जॉब को खतरा है। वेरी सिंपल, अप टू यू। गुड, दैट्स गुड। तूने इकरार कर लिया? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं। और वैसे भी सर काशिफ के साथ डिनर करने से अगर मेरी जॉब बच सकती है तो इसमें बुराई क्या है? गुड। तो बिला आखिर तुम में पहला स्टेप उठाने की हिम्मत आ ही गई। बात हिम्मत की नहीं, ज़रूरत की है। हाँ, ये हमारी ज़रूरतें ही तो हैं जो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखाती हैं। तुम भी बहुत जल्द सब सीख जाओगी। अच्छा ठीक है। तुम इस स्ट्रेस में जाओगी? नहीं, सर काशिफ मुझे पहले शॉपिंग कराएंगे, उसके बाद डिनर पे जाऊँगी। एक्सक्यूज मी। हाँ ताहिर, अब वो आज तुम मुझे हॉस्पिटल लेने मत आना। वो क्या है कि मेरी एक कलीग की पार्टी है, बर्थडे पार्टी। मैं वहाँ से होकर खुद ही घर आ जाऊँगी। हाँ ओके। ग्रेट शगो, तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे। बोमानी, बोमानी शग्गो आ गई क्या? अरे बेटा, सुबह से 5वीं बार पूछने के लिए आए हो कि शग्गो आ गई, नहीं आई अब। अच्छा, मैं समझा कि, मगर मुमानी इतनी देर लग कहाँ गई उसे? अरे बेटा, तुम ही ने तो बताया था कि सालगिरह में गई है। हाँ, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जाके पूछ कर आता हूँ। अरे अरे ताहिर, रुक जा बेटा, वो आती होगी। शग्गो बेटा, ये तो बड़ा महंगा सूट है। जी अम्मी। शग्गो, क्या बात है बेटा? तुम जब से आई हो चुप चुप सी हो। हॉस्पिटल में कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस थोड़ी थकन हो गई है और पाँव भी दर्द कर रहे हैं। देखो, सारा सारा दिन एक टांग पर खड़े रहकर काम करोगी तो पैरों में दर्द तो हो गई ना। इधर लाओ, मैं दबा देती हूँ। अम्मी, ये क्या कर रही हैं? पाँव दबा रही हूँ बेटा। या खुदाया अम्मी, ऐसा मत करे, अच्छा नहीं लगता। अच्छा अम्मी, मैं जरा ताहिर को सुबह का याद दिला दूं। अब फिर छत पर चढ़ोगी तो पैरों में दर्द होगा बेटा। बस 2 मिनट में आती हूँ।
मेरी बहन ही नहीं सबिया, मेरी राजदार सहेली भी हो। तुमसे मैं अपनी दिल की बात नहीं कहूँगी तो किसे सुनाऊंगी? रबिया, तुम आग से खेल रही हो, ये बात ज्यादा दिन तक नहीं छुपेगी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तुम मम्मी को बाकिर के बारे में सब कुछ बता दो। बड़ी मुसीबत आ जाएगी रबिया। बाकिर भाई को अब्बा दुकान से निकाल देंगे, तुम्हारा कॉलेज जाना भी छूट सकता है। सोच लो, मुमकिन है कि अम्मी नाजिम भाई का रिश्ता मंजूर कर लें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। क्या कर लोगी तुम? कुछ भी, इस घर को छोड़ के जाने से लेकर खुदकुशी तक। ये क्या कह रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सबिया। अगर मेरी यहाँ बात नहीं मानी गई और मेरी खुशियों को रोन कर अपनी ख्वाहिशात के महल खड़े किए गए तो मैं भी इस चार दीवारी की इज्जत को रोन दूंगी। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं बाकिर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी, कुछ भी। समझने की कोशिश करो ताहिर, सारा स्टाफ पार्टी में जा रहा था, भला ऐसे में मैं कैसे इनकार कर देती? अगर जाना इतना ही जरूरी था तो मुझसे कह सकती थी, मैं तुम्हें ले जाता। हॉस्पिटल की वैन में जा रहे थे सब लोग। और वो कपड़े, वो कीमती कपड़े? मार्गरेट के थे, पहनने के लिए दिए थे, कल वापस कर दूंगी। तुम सच कह रही हो ना शक्को? क्या मतलब है इसका? एतबार नहीं है मुझ पर? ऐसी बात नहीं है शक्को, तुम पर तुम्हें आंख बंद करके एतबार कर सकता। बस बस, देख लिया तुम्हारा एतबार। अरे छोड़ो ना इन बातों। अच्छा ये बताओ, कल संडे है, तुम्हारी छुट्टी है, कहीं घूमने चलें? नहीं, छुट्टी नहीं है। अरे ये तो सरासर ज्यादती है शक्को। कल जाकर पूछूंगी कि मेरा किस दिन ऑफ है। पक्का पूछोगी ना? ठीक है। चलो तुम मुस्कुराई तो तुम्हें सीरियस देख के बड़ा डर लगता है मुझे। रात क्या क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डॉक्टर कौशिफ का बेडरूम बहुत खूबसूरत है ना? अपनी बकवास बंद कर। इतनी पारसा ना बन शगो। डॉक्टर कौशिफ के साथ डिनर करने का मतलब हम सबको पता है। शगो, रूम नंबर 12 के पेशेंट का बीपी फौरन चेक करूंगा। क्या कहती है? इनकार कर रही थी। झूठी है। शाम को सारा स्टाफ जब फिल्म देखेगा ना तो दूसरी कहानी सुनाती फिरेगी। तो ये तुम हो? वो मैं मरीज का बीपी चेक करना चाह रही थी। इनका बीपी बिल्कुल ठीक है और ये मजे से सो रहा है। बीपी मेरा चेक कर। आपका डॉक्टर साहब? क्यों, मैं इंसान नहीं हूं? और तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? वो मैं जल्दी में भूल आई हूँ। तुम बहुत लापरवाह होती जा रही हो। लगता है डॉक्टर अंसारी से बात करनी पड़ेगी।
डॉक्टर साहब, ये एफ्रेस मौजूद है, मैं अभी चेक कर देती हूँ। यहाँ नहीं, मेरे रूम में आ जाओ, वहाँ चेक करना। और सुनो, थोड़ा जल्दी आना, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहा है। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। ताहिर, 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 कानों में क्या रुइयां ठूस रखी है? आवाज नहीं आई? कसम से अम्मा, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। क्या हुआ, कोई बात है? तेरे इम्तिहान कब खत्म होंगे? इम्तिहान? अम्मा, इम्तिहान तो अभी शुरू भी नहीं हुए। बेटा, तेरा अब्बा बहुत थक जाता है, रात को नींद भी पूरी नहीं होती उनकी। अल्लाह ना करे रफीक को कुछ हो ना जाए। कुछ भी नहीं होगा अम्मा, आप अब्बा से पूछे ना, उन्हें क्या परेशानी है। अरे दुकान के बखेड़े क्या कम है, ऊपर से 2 जवान बेटियों का बोझ है उनके कांधे पर। तेरे मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती है उन्हें, ये परेशानियां क्या कम है? ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि वो अपनी सारी परेशानियां मेरे कांधों पे डाल दें और बेफिक्र हो जाए। जीता रहे मेरा बेटा, अल्लाह तुझे सेहत दे, हिम्मत दे, ताकत दे। मैं ये कह रही थी बेटा, जब तक तेरे इम्तिहान नहीं हो रहा है ना, दुकान चला जाया कर, तू काम भी सीख जाएगा और तेरे अब्बा को घर आकर आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। बस इतनी सी बात अम्मा? अरे ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं आज बल्कि अभी दुकान पे चला जाता हूँ। जीता रहे मेरा बच्चा। मैंने सालन बनाया है, वो लेके जाना। आज इतवार है ना, दुकान पर बहुत रश होगा, बाकिर भी देर से आएगा। आप बस जल्दी से टिफिन तैयार कर दें, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक है? अभी करती हूँ। मामूली सा बड़ा हुआ, परेशानी की कोई बात नहीं। परेशानी की बात तो है। अब देखो ना शगु, तुम जैसी खूबसूरत और जवान लड़की मेरे इतने करीब है, और ये दिल कमबख्त तेज तेज नहीं धड़क रहा है। परेशानी की बात तो हुई ना। मैं अब जाऊं? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, मुझे मालूम है कि तुम रात की थकी हुई हो। लेकिन 2-4 मिनट हमारे पास भी बैठो, ये वादा है मेरा, ज्यादा तंग नहीं करूंगा तुम्हें। मुझे ये फजूल बातें पसंद नहीं है। फजूल बातों में वक्त जाया करने का कायल मैं भी नहीं हूं। और वैसे भी तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उस रोज अगर मैं डॉक्टर अंसारी को नहीं रोकता तो तुम्हारी जॉब चली जाती। और वैसे भी शुक्रिया अदा करने का तरीका तो तुम्हें डॉक्टर काशिफ सिखा ही चुके हैं। आओ ना, आओ, वहाँ एसी की हवा बहुत अच्छी है, आ जाओ।
और बाकी कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। इतनी गर्मी बेटा तुम क्यों आ गए? अरे अब्बा खाना भी तो पहुंचाना था। हम होटल से मंगवा लो। चलो अच्छा हो तुम आ गए। बाकर क्या खाना बेटा, रोटी खा ले? हाँ रश भी काफ़ी कम हो गया। सजाद 2 रोटियां ले होता थे। अब्बा आप खाना खा के घर चले जाइएगा, 2-3 घंटे आराम कर। बेटा मैं ठीक हूँ, और फिर आज इतवार का दिन है, आज मार्केट अच्छी होती है। अब्बा मैं हूं ना, और फिर बाकरी भी तो है। आप थोड़ा सा आराम कर लें, शाम को आ जाइएगा। शगु, तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। डॉक्टर मुकेश बहुत ख़राब आदमी है शगु। वो अगर तेरे पीछे पड़ गया तो समझ ले, इस शहर के किसी भी हॉस्पिटल में तुझे जॉब नहीं मिलेगी। बहुत बेहुदा बकवास कर रहा था। पता नहीं मेरे बारे में उसने क्या क्या सोच रखा था, और मुझसे वो इस तरह से कहने लगा। बहुत बड़ा शैतान है वो। उसकी कहानी तू गीता से सुन। वो बेचारी उसका आखिरी शिकार थी। इस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? किस किस्म के खेल तमाशे चल रहे हैं यहाँ पर? कोई अनोखा काम नहीं हो रहा। हर हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। तो फिर मैं क्या करूं मार्गरेट? तुम तो लगता है तुम यहाँ गलतियां करने और गलतियों की माफी मांगने आई हो। मैं ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना। बस अब दुआ करो, डॉक्टर जैन तुझे माफ कर दे। आपा रशीदा ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है भाभी, लेकिन आप फिक्र ना करें, उनकी इस नाजायज बात का कोई साथ नहीं देगा। लेकिन भैया तो उनके साथ खड़ा है। हाँ, भैया की शय पर तो वो इतना उछल रही है। सफिया, असल बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, जिस बात की वजह से खापा इतना सुना कर गई है मुझे। अभी भी कोई बात बाकी है क्या? आप अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई। क्या आपा का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उन्हें अच्छी तरह पता है कि शग्गू मेरे ताहिर की मंगेतर है। उनकी हिम्मत है कैसे हुई ऐसी बात करने की? वो तो ये रिश्ता मानने से इनकारी है। तुम्हारे भैया और अम्मा की ज़बान से निकले लफ्ज़ तो जैसे कंकर पत्थर हैं उनके लिए। मैंने इनकार किया तो बेभाव की सुनाने लगी मुझे। चलते हैं सब मेरी औलाद की खुशियों से। भैया आ गए रबिया के लिए नाजिम का रिश्ता मांगने, और अब आपा चली है मेरी ताहिर की खुशियों को आग लगाने। रबिया के लिए नाजिम का रिश्ता? मुझे तो लगता है भाभी ये दोनों कोई खेल खेल रहे हैं, हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता सफिया। देखना, सुनाती हूँ मैं आपा को बातें, तबीयत साफ कर दूंगी इनकी। नहीं सफिया, तुम कोई झगड़ा मत करना। खून के रिश्तों में विछोड़ा नहीं पड़ना चाहिए। कैसे खून के रिश्ते भाभी? उनका खून तो सफ़ेद हो गया है। अपनी मतलब और गर्ज के आगे तो उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। बाकी सब जाए भाड़ में, क्या परवाह है उनको? मैंने फैसला कर लिया है, आज मैं उससे फाइनल बात करके रहूंगी। अगर वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो उससे अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए। देखो रबिया, तुम उनकी प्रॉब्लम्स में और इजाफा कर दोगी। उनकी नौकरी भी जा सकती है। और कुछ भी हो, आज मैं उससे फाइनल डिसीजन लेके रहूंगी। ठीक है, बैठे बिठाए क्या हो जाता है रबिया? अभी ना तो अब्बा ने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कही है, और ना ही। देखो सबिया, मेरा दिल कह रहा है मामू इतनी आसानी से मेरा जान नहीं छोड़ने वाले, और अगर अम्मी मान गई
तो अब्बू कभी भी इनकार नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है ना। वहम ही सही, मगर ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। अम्मी से क्या बहाना किया है? अम्मी को बोला है कि हम शाइना के घर नोट्स लेने जा रहे हैं। हेलो, हम घर से निकल रहे हैं, तुम 1 घंटे में पार्क पहुंच जाना। क्या हुआ बाकिर? परेशान लग रहे हो कुछ? खैरियत तो है सर? वो घर से फ़ोन आया कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और हॉस्पिटल लेके जाना। ओहो, अल्लाह खैर करे। तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल चले जाओ। हाँ, लेकिन बाबूजी भी नहीं है तो। अरे तुम दुकान की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ। अच्छा सुनो, हाँ पैसे कुछ हैं, ये रख लो। नहीं, पैसे हैं मेरे पास। अरे पैसे जितने भी हों कम पड़ते हैं, ये रखो, जाओ। आइए बाजी बेटी। सफिया चाय ला रही हूँ। ये लीजिए। यूं लगता है जैसे दोनों अम्मा की आंख बंद होने का इंतजार है। रफीक, मेरी एक बात माने, ताहिर और शग्गो की मंगनी कर देते हैं, दुनिया वालों को भी पता चल जाएगा और जिनकी राल बह रही है ना, उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। मंगनी की रस्में दुनिया दिखावे के लिए होती है सफे बेगम, और रशीदा तो तुम्हारी सगी बहन है, और उन्हें नहीं पता कि शग्गो का रिश्ता सलीम ने मुझे दिया था। अम्मा मरहुमा ने इस पर रजामंदी का इजहार भी किया था। सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं ये बात। अच्छा एक मेहरबानी करो, इस बात का पता ताहिर को नहीं चलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि शग्गो के लिए उसके क्या जज्बात हैं। और शग्गो भी तो उसे कितनी मोहब्बत करती है। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ। एक बात है वैसे, थोड़ी सी नींद ने ना आपके चेहरे पे रौनक ला दी। एक अरसे के बाद तुमने इस चेहरे पर प्यार की नजर डाली है। हटे भी क्या कर रहे हैं? दुकान पर जाए, बच्चे आ जाएंगे। हाँ, तो आज रात हम डिनर एक अच्छे होटल पे करेंगे, हाईवे पर। डॉक्टर काशिफ, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? अब आई मीन तुम्हें घर जल्दी जाना है। कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर। डॉक्टर मुकेश चाहते हैं कि आज रात का डिनर मैं उनके साथ करूं। अब वो कह रहे थे कि उस रोज़, मेरा मतलब है कल डॉक्टर जैन मुझे नौकरी से निकाल रहे थे, लेकिन डॉक्टर मुकेश के कहने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। झूठ बोलता है वो, इज अ लायर। औकात क्या है उसकी? पापा उसकी क्यों बात मानेंगे? वो तो पापा को मैंने कहा था। जी जी, मैंने भी उन्हें यही कहा, तो कहने लगे कि डॉक्टर काशिफ तो मुझसे जूनियर है, उसकी हैसियत ही क्या है मेरे सामने। मैंने नहीं, वो कह रहे थे। हैसियत? इस मुकेश को मैं अपनी हैसियत बताऊंगा।
कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर काशिफ की क्या हैसियत है। ठीक है, अभी तुम जाओ और आज के सारे प्लान कैंसिल कर दो। अभी पहले मुझे इस मुकेश को इसकी औकात दिखाना है, फिर मिलकर सेलिब्रेट करेंगे ना। जी। अभी जाओ। क्या रहा? ये मर्दों की अकल ना घास चरने चली जाती है, बस थोड़ी सी होशियारी दिखाने की जरूरत होती है। तेरा मतलब तू मुकेश जैसे सांप का जहर निकाल आई? नहीं, उस पर काशिफ नाम का न्योला छोड़ कर आई हूँ। सेठ रफीक भाई, चाय मंगाओ, दूध पत्ती मिलाई मार के। चाय भी आ जाएगी। बेटा जरा चाय का बोल दो। बैठो। कैसे आना हुआ? सेठ, मैं बयाने का रोकड़ा साथ लाया हूं। 5 लाख। कासिम, क्यों अपना वक्त जाएगा? ये दुकान मुझे 2 करोड़ में भी नहीं मिली। यार, तेरी मजाक की आदत नहीं गई। तुझे पता है, और ये बात तो अपने भेजे में बिठा ले कि मुझे ये दुकान हर हाल में चाहिए और मैं ले लूंगा। अभी मैं तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे रहा हूं, ले लो। बाद में रद्दी के भाव मेरे ही हाथ बेचना पड़ेगी। जब आपको मना कर दिया तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ये नया छोकरा है, बहुत गर्म है। बेटा तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरा और कासिम भाई का मामला है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सेठ रफीक। देखो, मैं तुम्हारी खातिर 10 लाख बढ़ा देता हूं, पूरे 60 लाख लो और जगह छोड़ो। मैं इधर एक बहुत बड़ी मार्केट बनाऊंगा। अगर तुम चाहो तो तुम भी एक दुकान खरीद लेना, लेकिन लूंगा पूरा 1 करोड़ रुपया। ओ भाई ओ, चलो उठो और निकलो यहाँ से। अगर ना जाऊं तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे? तेरे पे जमीन सुना कर दूंगा। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। ये तूने बच्चा पाला है या सांड पाल रखा है?